हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स की उसी कड़ी में आज एक नए यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो यूनिट का नाम है हमारा क्या, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जितने भी हैं उनमें 3-4 ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चंस आता रहता है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो उसी का ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एक्सप्लेन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। या अल्टर वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा रहेगा कि थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट रीएलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। डू यू एग्री विथ और नॉट? इस स्टेटमेंट से सहमत हो तो लिखो हाँ, नहीं तो लिखो ना, लेकिन जस्टिफाई योर आंसर विथ वैलिड आर्गुमेंट्स। तो रीएलोकेशंस का मतलब क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन of the limited available resources, because we all know that every country has limited resources and in contrast there are unlimited requirements. तो जो भी limited available resources है to distribute it among the various sectors across the country as per the requirements of the country, that is called a reallocation of resources. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, डायरेक्टिंग रिसोर्सेज टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स वेयर दे कैन बी बेस्ट यूज्ड इन द मोस्ट इफिशिएंट मैनर एंड दैट कैन जनरेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए मैक्सिमम फायदा हो, मतलब सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल इज सर्व्ड एंड एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी भी फुलफिल होता रहे, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ भी जरूरी है और वेलफेयर भी जरूरी है। इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है दोनों सर्व हो, वो हमारा एक मेन पर्पस है किसी भी डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट का। तो ये हमारा मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम कैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में लगाएं ताकि उनका बेहतर से बेहतर हम यूज कर सके और वो हमारी मैक्सिमम जरूरत पूरा कर सके। जो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का हमारा दो प्रिंसिपल है, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बजट में सरकार करती कैसे है? अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को अमंग द वेरियस चैनल्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कैसे? तो थ्रू दीज बजटरी प्रोविजंस द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस थ्रू किन किन तरीके से हम ये रीएलोकेट रिसोर्सेज करते हैं गवर्नमेंट के प्रोविजंस जो बजट का हमारा है। वो पहला, इंपोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स, लीकर एटसेट्रा टू डिस्करेज देयर प्रोडक्शन। मतलब इनके जो भी सामान हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है वैसे सामान के प्रोडक्शन को डिस्करेज करने के लिए सरकार क्या करती है? इंपोजिंग हेवी टैक्सेशन ऑन द प्रोडक्ट्स। ऐसे गुड्स पर टैक्स का रेट बढ़ा देती है टू डिस्करेज, सो दैट द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम दिस प्रोडक्शन यूनिट टू द अनदर मोर यूजफुल प्रोडक्शन यूनिट्स। ये हमारा है पहला। दूसरा हमारा क्या? दिस इज नंबर 1। दूसरा हमारा क्या है? प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी का प्रोविजन कैसे और क्यों? टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक खादी। जो भी समाज के लिए सामान अच्छा है उसके गुड्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड कराती है उन प्रोडक्शन यूनिट्स का। ये है दूसरा तरीका जिससे ये गवर्नमेंट बजट में allocate होता है resources in the different channels. And third one, directly undertaking production of those goods and services, जैसे हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन है एटसेट्रा, वेयर प्राइवेट सेक्टर्स है ना आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट।
ऐसे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करता, प्रोडक्शंस में इंटरेस्ट नहीं दिखाता सर्विसेज के, तो वैसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट खुद अंडरटेक करती है वैसा जो भी है प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का। ये 3 तरीका है बजट के प्रोविजंस में जिससे गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी का, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हम अपनी सारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तो देश हित में हमारा क्या है, अकॉर्डिंगली provisions are made in the budget and that is called a reallocation of resources among the various channels। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, या अल्टर वर्ड्स में लिखा रहेगा एक्सप्लेन रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, या और भी अल्टर वर्ड्स में लिखा सकता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज रिड्यूसिंग द वाइड गैप बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिचर सेक्शन एंड द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लेन। तो इसके आते हैं आंसर्स पे। कोई भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट मतलब इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। जो सामान बनता है वो बाजार में बिकने के लिए, मतलब हमारी जरूरत वो पूरी करता है। हम कब परचेज करेंगे? जब हमारे जेब में पैसा होगा। तो पैसा का बंटवारा अगर बराबर से हर तबके में होगा तो हर एरिया में वो सामान बिकेगा, और जब बिकेगा तो और प्रोडक्शन होगा और तब इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा और इनकम जनरेट करेगा, मतलब ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर मार्केट एक्सपेंशन बराबर से होना है, मतलब फॉर द इवन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, ये बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल दैट इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन एन इक्विटेबल मैनर so that goods produced are sold out in the market। जो सामान बना वो बिक जाए तब फर्दर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। तो ये सरकार कैसे करती है? इनकम का बंटवारा बराबर से। तो पहला हमारा क्या है? imposition of high taxes on the income of the richer sections and on the goods consumed by them। जो भी सामान वो परचेज करता है, जिसका कंजम्पशन करता है, उस पर टैक्स का रेट सरकार बढ़ा देती है, या जो रिचर सेक्शंस का इनकम है उस पर इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। उनका डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम वो एक्चुअल में खर्च करता है इकोनॉमी में, मार्केट में, बाजार में सामान के परचेज पर, वो इनकम उनका घट जाता है। सेकेंड वन, प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज टू द पुअरर पीपल। जो पुअरर सेक्शंस के लोग हैं उनको सब्सिडीज का प्रोवाइड, लाभ देना, ताकि वो सामान उन्हें एक सस्ते रेट पर मिले, सो दैट दे कैन अफोर्ड टू परचेज इट। जब वो परचेज करेगा तो एक तरह से कहते हैं जो सामान बाजार में सस्ते दर पे मिलता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनको हमने डिस्पोजेबल इनकम कुछ हद तक बढ़ा दिया। थर्ड हमारा क्या है? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम। सरकार का जो अपना खर्च है ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स पे बढ़ा देना गरीब लोगों के लिए, जैसे एजुकेशन फ्री, फ्री मेडिकल केयर, फ्री हाउसिंग एटसेट्रा, सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल ऑल दीज सर्विसेज। तो जितना इनका इस पर खर्च होगा वो बचेगा, मतलब उनका एक तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। और फोर्थ है distribution of food grains and other essential items through the PDS system, public distribution system, at highly subsidized rate to the BPL families, below poverty line। जो परिवार हैं उनको वो अनाज का दाना और उनके जरूरत का सामान बहुत
कम कीमत पर उपलब्ध करा देना। जिससे देखोगे लाल कार्ड और पीला राशन कार्ड है ना, उसमें हर परिवार को एक फिक्स्ड क्वांटिटी राइस, व्हीट एंड अदर मटेरियल्स वो मिलता है पर राशन कार्ड, बहुत कम कीमत पर। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, अभी तक रेट था, बढ़ा घटा क्या है, 2 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूं उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो बाजार में उससे कई गुना कीमत पर उपलब्ध है। तो वो जो सामान वो खरीदने में उनका पैसा अधिक खर्च होता, अब वो कम कीमत पर सरकार उनको दे देती है। तो एक तरह से ये डिस्पोजेबल इनकम इन पुअर सेक्शंस के लोगों का बढ़ जाता है। तो ये था हमारा प्रोविजंस इन द गवर्नमेंट बजट, जिसके तहत सरकार क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ अमंग द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि गरीब और जो अमीर लोगों के बीच का खाई है वो कम हो सके, कम से कम, सो दैट डेवलपमेंट हमारा इवनली थ्रू आउट द इकोनॉमी हो सके। ये जो भी प्रोविजंस है ना, इस पूरे बजट के प्रोविजंस में करता क्या है, मेक्स अ चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द रिच and the poorer sections of the society, and simply tries to fill the wide gap between the richer sections and the poorer sections of the society. तो अब तक हमने ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया गवर्नमेंट बजट का, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगले जो वीडियो में गवर्नमेंट बजट के कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।